प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। तो मैं आपको करवा रहा था पाठ नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। परावर्तन व अपवर्तन, ठीक है। तो इसमें पाठ केवल 5 या 7% हो रहा है बच्चों। कक्षा 10 ये अपने लास्ट टॉपिक ही चल रहे हैं। तो इसमें बच्चों लेंस सूत्र क्या है। लेंस सूत्र में V, U व F में संबंध होता है। V, U, F में संबंध, ठीक है। अब देखिए, बिंब से वो लेंस से सबसे पहले बिंब दूरी जिसको आपको पता है U से लिखा जाता है। किसी लेंस से बिंब के बीच की दूरी को बिंब दूरी कहते हैं। किसी लेंस से बिंब के बीच की दूरी, बिंब के बीच की दूरी को बिंब दूरी U कहते हैं, ठीक है। दूसरी है बच्चों प्रतिबिंब दूरी, जिसको V से लिखा जाता है। तो किसी लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी V कहते हैं, ठीक है। तीसरी है बच्चों फोकस दूरी, जिसको स्मॉल f से लिखा जाता है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु एक ही बात होती है, के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। और आपको पता है बच्चों, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस क्या चीज है? F2 होने के कारण फोकस दूरी क्या होती है? OF2 होती है। और अवतल लेंस का मुख्य फोकस F1 होने के कारण
फोकस दूरी क्या होती है, OF1 होती है। फोकस दूरी OF1 होती है, ठीक है। फोकस दूरी क्या होती है, OF1। अब आपको न्यूमेरिकल आएंगे बच्चों, तो सीधा पूछेगा बिंब की स्थिति। अगर आपको पूछे तो आपको क्या निकालनी है, बिंब दूरी U का मान निकालना है, ठीक है। अगर आपको प्रतिबिंब की स्थिति पूछे, ये तो सीधा पूछ सकता है बिंब दूरी निकालो या प्रतिबिंब दूरी निकालो या आवर्धन निकालो, लेकिन घुमा के अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा, बिंब की स्थिति ज्ञात करो, यानी बिंब दूरी ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो, यानी प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करनी है, जिसको किससे लिखते हैं, V से, ठीक है। और प्रतिबिंब की प्रकृति के लिए क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की प्रकृति हेतु प्रकृति ज्ञात करनी हो तो क्या ज्ञात करना है, आवर्धन M। आवर्धन M का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो अगर आवर्धन M, यदि आवर्धन M का मान ऋणात्मक हो, M का मान क्या हो, ऋणात्मक हो, तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा। प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा। और आवर्धन M का मान यदि आवर्धन M का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब आभासी व क्या होगा, सीधा होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको छोटी छोटी मगर मोटी बातें या तो शक्तिमान बताता है या मैं बताता हूँ, ठीक है। ये चीजें अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं आएगी। अब हम लेंस सूत्र पे आ जाते हैं सीधा, कि लेंस सूत्र किसको कहते हैं, ठीक है। तो लेंस सूत्र के बारे में देखिए क्या होता है। जैसे दर्पण सूत्र होता है वैसे लेंस सूत्र। तो किसी लेंस की प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के व्युत्क्रमों का अंतर, किसी लेंस से प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के व्युत्क्रमों का अंतर उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के क्या होता है, बराबर होता है। इसे क्या कहते हैं, लेंस सूत्र कहते हैं। किसी लेंस से, ये लेंस सूत्र है बच्चों, और यहाँ पे प्लस आ जाए तो ये दर्पण सूत्र बन जाएगा, ठीक है। दर्पण के लिए दर्पण सूत्र कब बन जाए, जब यहाँ पे प्लस आ जाए। तो पहले हमने प्लस पढ़ा था और पहले हमने परावर्तन पढ़ा था, यानी दर्पण पढ़ा था। तो दर्पण में यहाँ पे प्लस आता है और लेंस में यहाँ पे माइनस आता है। किसी लेंस से प्रतिबिंब दूरी व बिंब दूरी के व्युत्क्रमों का अंतर उस लेंस की
फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है, व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसे लेंस सूत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लेंस सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा सूत्र है बच्चों? ये है लेंस सूत्र। अब आ गया बच्चों कौन सा सूत्र? आवर्धन m मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो किसी बिंब की प्रतिबिंब ऊंचाई किसी बिंब की प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी h डैश, वह बिंब ऊंचाई यानी h का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। जिसे आवर्धन m कहते हैं। आवर्धन को m से लिखा जाता है, कहते हैं। ठीक है, तो आवर्धन बराबर क्या फार्मूला हो गया? आवर्धन बराबर हो गया प्रतिबिंब ऊंचाई और बिंब ऊंचाई का अनुपात। अनुपात को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स फॉर्म m बराबर h डैश बटे h, m बराबर h डैश बटे h। ठीक है, ये आ गई समीकरण नंबर 1। अब m का रिलेशन v और u के साथ भी होता है, m बराबर v बटे u भी होता है। ये आ गई समीकरण नंबर 2। आवर्धन का दूरियों के साथ भी संबंध है और ऊंचाइयों के साथ भी संबंध है। तो बच्चों दर्पण में यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस था, लेकिन लेंस में यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या रहेगा? प्लस। समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं? 1 व समीकरण 2 से m बराबर h डैश बटे h बराबर v बटे u। तो या तो इस सूत्र से m का मान निकाल सकते हो अगर ये दोनों मान दिए हैं तो, और अगर ये दोनों मान अवेलेबल हैं तो इसका v और u की सहायता से m का मान निकालिए। और आपको पता है बच्चों प्रतिबिंब की प्रकृति 2 प्रकार की होती है, वास्तविक व उल्टा और आभासी और सीधा। तो अगर आपको प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करनी है, मतलब आपसे क्या पूछा गया है? आवर्धन। अगर आवर्धन का मान ऋणात्मक आ जाए तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा, यानी उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और अगर आवर्धन का मान धनात्मक आ जाए तो प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा, यानी उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो और वैसे आपको एक तरीका बताया हुआ है, भी लेंस में बिंब और प्रतिबिंब सेम साइड में हो तो उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता और प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। और लेंस में बिंब और प्रतिबिंब विपरीत दिशा में हो
तो उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, तो ये था लेंस सूत्र और इसको हम आवर्धन सूत्र कह सकते हैं। ठीक है, ये आवर्धन सूत्र हो गया, आवर्धन सूत्र, आवर्धन सूत्र। ठीक है बच्चों, अब बात आ जाती है बच्चों एक टॉपिक लेंस क्षमता, लेंस पावर बोलते हैं जिसको। लेंस क्षमता, लेंस क्षमता अच्छा टॉपिक है बच्चों, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। इसको पी से लिखा जाता है, इंग्लिश में इसको लेंस पावर बोलते हैं, पावर बोलते हैं इसलिए इसको पी से लिखा जाता है। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। एक शब्द आपको बताया हुआ है अभिसारण, इसका मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। एक शब्द होता है अपसारण, जिसका मतलब क्या होता है, फैलाना। अभिसारण और अपसारण। तो लेंस क्षमता किसको कहते हैं, किसी लेंस द्वारा, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को, प्रकाश की किरणों को अभिसारित, अभिसारित या यानी इकट्ठा करना, या अपसारित करने की क्षमता, करने की क्षमता उस लेंस की क्या कहलाती है, लेंस क्षमता कहलाती है, लेंस क्षमता कहलाती है। लेंस क्षमता को पी से लिखते हैं, लेंस क्षमता को पी से लिखा जाता है, इससे लिखा जाता है पी से। तो किसी लेंस की लेंस क्षमता का क्या फार्मूला होता है, और किसी लेंस की लेंस क्षमता उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। किसी लेंस की लेंस क्षमता, लेंस क्षमता उस लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, व्युत्क्रम के बराबर होती है। यानी लेंस क्षमता बराबर क्या फार्मूला होता है, 1/, फोकस दूरी, फोकस दूरी, या अपन कह सकते हैं लेंस क्षमता को पी से, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से। ये लेंस क्षमता का गणितीय रूप हो गया। ठीक है, अब लेंस क्षमता का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, लेंस क्षमता का एसआई मात्रक। तो ध्यान रखो, लेंस क्षमता का
SI मात्रक, SI मात्रक डायोप्टर होता है, डायोप्टर, डायोप्टर जिसको बड़े डी से लिखते हैं, डायोप्टर होता है। ठीक है, अब एक डायोप्टर की परिभाषा देनी है। एक डायोप्टर परिभाषा के गणितीय रूप से ही मात्रा का गणितीय रूप आता है, आपको पता होगा। तो एक डायोप्टर, डायोप्टर बराबर क्या होता है, 1/, फोकस दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में। ठीक है, यानी 1D = 1/1m। ओके, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उस लेंस की लेंस क्षमता कितनी कहलाती है, एक डायोप्टर कहलाती है। एक डायोप्टर की क्या परिभाषा है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो, 1 मीटर हो तो उस लेंस की लेंस क्षमता कितनी कहलाएगी, एक डायोप्टर कहलाती है। एक डायोप्टर कहलाती है। ठीक है, अब देखो, अब आपको बता देता हूं बच्चों नोट करके, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ये धनात्मक कब आएगा, ये तो धनात्मक है ही। अगर फोकस दूरी किसी के धनात्मक हो तो लेंस क्षमता भी क्या होगी, धनात्मक। तो उत्तल लेंस का मुख्य फोकस f2 होने के कारण फोकस दूरी क्या होती है, OF2, और OF2 दाईं तरफ होने के कारण, OF2 दाईं तरफ होने के कारण धनात्मक होती है, और फोकस दूरी धनात्मक होने के कारण उत्तल लेंस की लेंस क्षमता भी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी OF2 दाईं तरफ होने के कारण क्या होती है, धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। और अगर फोकस दूरी धनात्मक, ये प्लस है, ये प्लस है ही, ये टोटल वैल्यू प्लस में ही आएगी, तो लेंस क्षमता क्या होगी, धनात्मक। तथा फोकस दूरी तथा उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होने के कारण लेंस क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है। लेंस क्षमता भी क्या होती है, धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। इसके विपरीत अवतल लेंस की फोकस दूरी OF1 बाईं तरफ होने के कारण ऋणात्मक होती है तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी, ये फोकस दूरी है,
अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होने के कारण लेंस क्षमता भी क्या होती है, लेंस क्षमता भी ऋणात्मक होती है। ये मान नेगेटिव आ जाएगा तो ये टोटल नेगेटिव हो जाएगा। लेंस क्षमता भी ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो ये आपका पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट। अब इसके ऊपर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो हो रही हैं बच्चों। ठीक है, तो आप इस पार्ट को अच्छे से पढ़ते रहेंगे और वीडियो को बार बार देखोगे, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो तैयारी करते रहिए और बहुत जल्द आपके स्कूल भी खुलने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।